आहु मंगलम केवली पड़तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्मा हंता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा शाहु लोकोत्मा केवली पड़तो धम्मो लोकोत्मो चत्तारि शरणं पब्बजामि हंते शरणं पब्बजामि सिद्धे शरणं पब्बजामि शाहु शरणं पब्बजामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पब्बजामि ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रेक्षालित सकल भूतल मलकलंका मिनु भ्रुवासित तीर्था सरस्वती हरत्नो दुर्तान ध्यानतिम रांधन चलात्या चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। सकल कुलसिद्धं शेषां धर्म संबंधं भवजीव मनापित बोधिकारग्नां ध्येयं श्री दशामृत नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वगदेवा गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसारेण श्री वसुनन्दीयलाचार्य वृत्तं दशामृत सर्वे श्रोतारः सावधानतः श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम गौतमोणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की अनंतानंद परमेष्टि भगवान की परम पूज्य गणाचार्य आचार्य श्री विरागसागर जी महाराज की परम पूज्य विभुसागर जी महाराज की दस लक्षण महापर्व की उत्तम आकिंचन धर्म की। बंधुओं, आज दस लक्षण पर्व का 9वां दिन उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है। हम 9 दिन से एक एक धर्म को क्रमशः समझते हुए आ रहे हैं और अच्छे तरीके से व्याख्या हमारे आचार्य श्री विभुसागर जी महाराज कर रहे हैं, आदरणीय दीदी जी भी और स्थानीय सभी विद्वान कर रहे हैं। सर्वप्रथम उत्तम क्षमा धर्म, ये उत्तम शब्द जो है ये काय का द्योतक है। उत्तम शब्द की हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो उत्तन तम, उत माने जड़ से उखाड़ना और तम माने अंधकार को। और अंधकार कितने प्रकार के हैं? मिथ्यातम, अज्ञानतम, इस तरीके के तम जो अंधकार हैं इनको जड़ से उखाड़ने का उपक्रम इस 10 लक्षण महापर्व में हम क्रमशः एक एक करके करते हैं। आप लोगों ने क्रोध कसाय को जीत लिया है, जीत लिया ना सभी ने। अब किसी को क्रोध नहीं आता होगा, इसलिए 10 लक्षण पर्व में हमने सबसे पहले अब उत्तम क्रोध कहें कि उत्तम क्षमा। हम आप सभी उत्तम क्रोध को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ना। उत्तम क्रोध को कौन नहीं जानता? अच्छा, उत्तम क्रोध को तो सब जानते, उत्तम क्षमा को नहीं जानते तो नहीं जानते, उत्तम क्रोध को तो सब जानते हैं। ये क्रोध आता क्यों है, इस बात पे विचार किया कभी? अपेक्षा की जब उपेक्षा होती है तो क्रोध आ जाता है। और क्रोध कसाय में हमारा जीवन नारकी हो जाता है। कल दीदी ने जिनवाणी स्तुति बोली थी, जाऊं तो किधर जाऊं। और जिनवाणी जवाब देती है कि आपको कहाँ जाना है। उन्होंने एक छोटे छोटे सूत्र दे दिए हैं। बहु आरंभ परिगृहतम नारकस्य वशः। अगर नरक जाना चाहते तो बहु आरंभ परिग्रह करो। त्रियंच गति में जाना है तो मायाचारी करो, माया त्यज्यो नश्य। स्वर्ग जाना है तो क्या करेंगे? कौन सा सूत्र है दीदी? संयमा संयम बाल तपांसी देवस्य।
संयम पालन करो, स्वर्ग चले जाओ। और मनुष्य गति में जाना है तो क्या करेंगे? अल्पारम परिगृह्यत्वम्, मानसस्य अल्पारंभ करो और मनुष्य गति में पुनः आ जाओ। तो जिनवाणी ने जवाब दिया है कि आपको जाना कहाँ है, और अनंत काल से हम इन चारों गतियों में भटकते भटकते इस मनुष्य पर्याय को हमने पाया है, और आज तक हम इस बात का निश्चय नहीं कर पाए कि हमें जाना कहाँ है। हम रोजाना भावना भाते हैं, देवगति में जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे, आचार्य श्री सुबह से सिद्ध शिला पे विराजमान करवा देते हैं, भावना बा रहे हैं कि हम सिद्ध शिला पे पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे हम सिद्ध शिला पर पहुंच जाएंगे? हम खेती बबूल की करें और आम का फल लगे, ये 3 काल में संभव नहीं है। तो क्रोध कसाय को हम जीतें कैसे? द्रव्य काल क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का परिवर्तन करके हम क्रोध कसाय को जीत सकते हैं। अगर हमसे किसी समय कोई लड़ने आ रहा है, कुछ करने आ रहा है, तो हमें परिवर्तन कर देना चाहिए। भैया थोड़ा रुक जाओ, हम आपसे नहीं, आपके बेटे से बात कर लेंगे, आपके पिताजी से बात कर लेंगे, और उस समय को हम टाल देंगे। तो काल परिवर्तन भी इसमें हो जाएगा। तत्काल में तो उसके पिताजी और पुत्र आदि मिलेंगे नहीं, काल परिवर्तन भी हो जाएगा। और क्षेत्र परिवर्तन के लिए भैया ऐसा करते अपन, इस बात के लिए 4 लोग बैठ लेते, मंदिर में बैठेंगे, चलो वहाँ चर्चा कर लेंगे। जब स्थान परिवर्तन हो जाएगा तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। स्थान के बारे में बताते हैं कि जब बूढ़े माँ बाप को कौन लेके जा रहा था? श्रवण कुमार। तो रास्ते में एक जगह छोड़ देता है और कहता है अब मैं नहीं ले जाऊंगा। और वो कहते हैं कि बेटा थोड़ी देर पर आगे ले चलो, इसके बाद नहीं ले जाना, नहीं ले जाना। और थोड़े आगे जाते हैं जैसे ही, तो उसके भाव परिवर्तन हो जाते हैं। क्षेत्र का ऐसा प्रभाव। जब महाभारत युद्ध होना था, स्थान की तलाश, देखते देखते देखा पानी बह रहा था खेत में, और पानी मिट्टी डालने के बाद रुक नहीं रहा था। एक स्त्री अपने बच्चे को लाती है और वहां डाल के मिट्टी डाल देती है। ये स्थान उपयुक्त है। यहां मां की ममता मर गई है, यहां युद्ध हो सकता है, और युद्ध के लिए स्थान निश्चित कर दिया गया। तो बंधुओं, स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। स्थान बदलने पर बहुत सारी चीजें बदल जाया करती हैं। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का परिवर्तन करके हम क्रोध कषाय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मान की बात आती है, मान कषाय चारों कषायों में सबसे मीठी कषाय है, और इस कषाय का पता नहीं पड़ता कि कब आ जाए। अभी हम आप सभी यहां बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई आके श्रीमान पंडित मुन्ना लाल जी से कहे उठो जी, तो क्या होगा?
मेरे मान को भंग किया, क्रोध आ जाएगा ना। ये बहुत मीठी कसाय है। एक बार क्या हुआ, एक मूर्तिकार ने मूर्तियां बनाई, बहुत अच्छी मूर्ति बनाई, और वो मात्र बोलती नहीं थी, और वो मूर्तियां ऐसी थीं कि उसके मूर्तिकार जैसे ही थीं। देखा गया, राजा को बुलाया गया, राजा ने कहा बहुत अच्छी मूर्ति बनी है, और एक कमरे में स्थापित कर दी गई, और वो मूर्तिकार उनके साथ खड़ा हो जाता है। और वो मूर्तियां उसने क्यों बनाई थी अपने जैसे, उसको एक निश्चित समय पर यमदूत पकड़ने आ रहे थे, इसलिए उसने अपने जैसी 4-5 मूर्ति बनाई थी, और उस मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया कि अमुक इस समय पर ऐसा ऐसी घटना घटना है, और उससे मैं बच जाऊं। बहुत देखा, पूरी मूर्तियों को देखते देखते अब वो पकड़ में नहीं आ रहा था। जब पकड़ में नहीं आ रहा था और देखते देखते कहा भाई मूर्तिकार तो बहुत होशियार मूर्तिकार है, और इतना कहते ही उस मूर्तिकार ने अपनी कॉलर ऐसी खींच दी और वो पकड़ा गया। बंधुओं, जहां उपेक्षा की गर्म लू लगती तो है, तो क्रोध कसाय उत्पन्न हो जाती है, और जहां प्रशंसा की शीत लहर लगती है तो मान कसाय उत्पन्न हो जाती है। मायाचारी, माया त्रैगुण्य, छोटी छोटी चीजों में हम मायाचारी कर दे। मिथ्या, माया और निदान, ये 3 सल्ले मनुष्य को जीवन में जीने नहीं देती, सुख से नहीं जी सकता। जिसके जीवन में मिथ्या, माया और निदान ये तीनों सल्ले होगी, वो माया कसाय होगी, वो सुख से जी नहीं सकता। राजा था और शौच के लिए जाता है, और वहाँ एक जामुन का पेड़ था बहुत बढ़िया, उसका फल थे, और फल वहाँ पड़ा था, एक ही फल था, और राजा ने उसको उठाया और मुंह में डाल लिया। कोई नहीं देख रहा था। घर आया, अब उनके दरबार में एक नर्तकी रोजाना लड़ने के लिए आती थी। अब वो सहजता में आती और गीत गाती। क्या गाती? बता दूंगी मैं बतियां ललन की। और जैसे ही वो ये लाइन कहती, वो राजा को भय पैदा हो जाता, और राजा उसको कुछ ना कुछ दे के बंद करवा देते। वो नर्तकी चली जाती। अब वो नर्तकी समझती है कि राजा हमारे इस गीत पर प्रसन्न होके ये इनाम देते हैं। और ऐसा लंबे समय तक चला। और चलने के बाद जब राजा परेशान हो गया कि ऐसे तो खजाना खाली हो जाएगा, और ये रोजाना आके हमको दबाती है, बता दूंगी मैं बतियां ललन की। हठात राजा खड़ा हो जाता है। क्या बता देगी? यही कि मैंने जामुन खाया था। और राजा का वजन हल्का हो जाता है। तो माया कसाय ये भी हमें जीवन में सुख से रहने नहीं देती। अब चौथे नंबर की आती है लोभ कसाय। और लोभ पाप का बाप कहा गया है। लोभ कसाय एक ऐसी कसाय है कि जिसके रहते हुए ना तो जीवन में क्रोध उत्तम क्षमा आ सकती है, ना उत्तम मार्दव धर्म आ सकता है, और ना उत्तम मार्जव धर्म आ सकता है। एक नगर में छोटी कहानी से सुनाता हूं।
एक नगर में एक 6 भाई थे और एक बहन थी। बड़े भाई का छऊ नाम था। 6 भाई थे और उसका नाम छऊ था। अब वो बड़ा होशियार था। नगर में जब कोई आता पूरे लोगों का निमंत्रण करता तो पूरे लोग जाते ही, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, 6 का निमंत्रण है, चला जाता। लेकिन कभी कोई छऊ का निमंत्रण करके यानी अकेले बड़े भाई का निमंत्रण करता तब भी 6 चले जाते। एक दिन एक महान भाव के यहाँ निमंत्रण पे चले गए, केवल छऊ का निमंत्रण था। क्यों भैया, निमंत्रण तो मैं तुम्हारा करके आया था, तुम 6 भाई कैसे आ गए, तुम्हें लज्जा नहीं आई? बोले लज्जा के लिए कटोरा लाया है। लोभ कसाय ऐसी है कि लोभ कसाय के रहते ना तो उत्तम क्षमा, ना मार दो, ना आर जाओ, और शौच धर्म तो आता ही नहीं है। अब अगली सत्य धर्म। हमारे आचार्यों ने आखिर सत्य धर्म मध्य में क्यों रखा? तत्वा सूत्र का वह सूत्र सभी को याद है। नरक की 7 पृथ्वियों के नाम रत्न शर्करा बालुका पंक तमो महातम प्रभा। इसमें जो प्रभा शब्द लगा है ना, ये अंत दीपक है। इसलिए कि जब हम पृथ्वियों के नाम अलग अलग पढ़ेंगे तो रत्न प्रभा, पंक प्रभा, तमो प्रभा, महातम प्रभा ऐसा कहेंगे। सभी के साथ प्रभा है, इसलिए ये अंत दीपक है। और आदि दीपक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। इसमें सम्यक शब्द पहले आया है। जो काय का 2 तक है आदि दीपक है ये। जब हम अलग अलग बोलेंगे तो सम्यक दर्शन बोलेंगे, सम्यक ज्ञान बोलेंगे, सम्यक चारित्र बोलेंगे। इसी तरह ये सत्य धर्म। एक बार मुनिराज का आहार चल रहा था। होते हैं बच्चे, भैया ये वस्तु छोड़ दो, महाराज छोड़ दी। ये वस्तु छोड़ दो, महाराज छोड़ दी। और जितनी चीजें महाराज बोलते गए उतनी चीजें वो छोड़ता गया। अंत में पूछा क्यों भैया, सत्य बोल रहे हो? बोले महाराज नहीं। तो ना तो पीछे के धर्म और ना आगे के धर्म, कोई भी धर्म जीवन में नहीं आएगा जब तक अपने जीवन में सत्य धर्म नहीं आएगा। इसलिए इसको मध्य में रखा है। 4 कसायों का समन होने के बाद में फिर सत्य धर्म को अंगीकार कराया गया है। अब आती है संयम की बात। तो हम देख रहे हैं कि असंयमी जीवों का क्या हाल है। एक एक इंद्रिय के विषय का सेवन करने वाले कीट पतंगा दीपक पर मड़रा करके और अपना जीवन समाप्त कर देता है। स्पर्शन इंद्रिय का भोगी हाथी गड्ढे में गिरता है। कर्ण इंद्रिय के विषय का भोगी हिरण बहेलिए के जाल में पकड़ा जाता है। घ्राण इंद्रिय का भोगी भौरा फूल में दब जाता है और हाथी आदि जानवरों के द्वारा खा लिया जाता है। ऐसे एक एक इंद्रिय के विषय का भोग करने वालों का हम क्या हस्त्र हो रहा है वो देख रहे हैं। तो संयम जीवन, संयमित हमारा जीवन हो। अब हम मनुष्य पर्याय की श्रेष्ठता की बात करें। क्या कहते हैं वो? स्वर्ग नरक पशु गति में नाही। और दूसरे तप के
छंद में भी वो कह रहे हैं, तप चाहे सुर राय करम शिखर को। आखिर इंद्र बनने के बाद भी जहां की स्त्रियां कैसे रत्नों से ऐसे चूर्ण करके चौक पूरते हैं, बलशाली कितने हैं। उनके कपड़े कभी फटते नहीं हैं। हम तो थोड़ा सा मुकुट लगा लेते हैं, थोड़े से कपड़े चमकीले, थोड़े कौन से कांच के टुकड़ों से चमकीले बने हुए कपड़े पहन के हम इंद्र बन गए हैं। अगर हम तुलना करें तो सौधर्म इंद्र आदि जितने भी इंद्र हैं, वैभव के मामले में तो हमसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद भी उनके पास ऐसा क्या नहीं है कि तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है और स्वर्ग नरक पशुगति में नाही। ऐसी चीजें संयम धारण करने की शक्ति, तप करने की शक्ति हमने पाई है। इसलिए ये मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है। और इस पर्याय की श्रेष्ठता का हम मूल्य न समझते हुए, जैसा कि अभी दीदी ने बताया कि चिंतामणि रत्न की तरह हम कहाँ पानी में डाल रहे हैं। अभी दीदी जी ने एक कथानक सुनाया था। एक मुनिराज थे, नगर में आए, मंदिर में स्थान दिया गया, रुके, दर्शन करने पहुंचे एक एक करके लोग, और वो आशीर्वाद देते थे मनुष्य भव। जो भी जाए उसको मनुष्य भव। और पंडित जी जैसे सब लोग तो हैं नहीं तो भैया महाराज जी ने जो कछु कही सो ठीक कही, हम तो सुन ले। कछु जने ऐसे भी हैं, क्यों कहा महाराज ने ऐसे कैसे, क्या उन्हें दिखता नहीं है क्या कि मैं मनुष्य हूं। मनुष्य भाव का आशीर्वाद महाराज श्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों बोले, जाते हैं महाराज ये तो अच्छी बात नहीं है, आपको दिख नहीं रहे, तो हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, पांव हैं, सब कुछ है, इसके बाद भी आप कहते मनुष्य भक्त। बोले महाराज जी के अभी सामायिक का समय है, शाम को आना, शाम को बात करेंगे। अब वो काय को मानने वाले थे। एक और बात बता दें हम, क्रोध कषाय के बारे में क्रोधांध भी कहा गया है क्रोध कषाय करने वालों को। एक बार जब रामचंद्र जी युद्ध करके लंका से वापस आए तो अपने यहाँ शादी होती ना, तो क्या करते हैं, मड़वा बहुरत सब रिश्तेदार आते हैं और बैठते हैं। इसी तरह से सभी लोग बैठे हुए थे और युद्ध का बातें बहुर रहे थे। वहां चर्चा हुई कि अशोक वाटिका में तो फूल सफेद थे, हनुमान जी बोले लाल थे। विवाद होने लगा। रामचंद्र जी से पूछा, बोले भैया लड़ने की क्या बात है, सीता मैया तो 6 माह वहां रही हैं, उनसे पूछ लो ना, यहीं तो हैं। और जब सीता जी से पूछने को जाते हैं तो सीता कहते हैं कि हनुमान जी सही कह रहे हैं, हनुमान जी सही कह रहे हैं, और फूल तो अशोक वाटिका के सफेद थे। बोले फिर ऐसे सही कह रहे हैं और सफेद थे। बोले जो उस समय क्रोध में थे, क्रोध में सब लाल ही लाल दिखता है। ऐसे ही महाराज के पास वो जाते हैं, महाराज से बात होती है, सब लोग शांति, बोले शांति से बैठो सभी लोग। बोले आप लोग मनुष्य हो, लेकिन कोई थोड़ी सी बात कर दे तो बिच्छू से ऐसा डंक मारते क्या नहीं मारते, तो चुप रह जाते हैं। कोई कुछ कह दे तो शेर जैसे दहाड़ते क्या नहीं दहाड़ते। रास्ते चलती स्त्रियों के पास गलत दृष्टि डालते क्या नहीं डालते। कहां से मनुष्य सुबह
सभी लोग शांत हो जाते हैं। वास्तव में हम पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं और मनुष्यता से हटके कार्य करते हैं, इसलिए मनुष्य हैं, जन्म से मनुष्य हैं, लेकिन कर्म से मनुष्य बनने का उपक्रम हम आप सभी को करना चाहिए। त्याग की जहां बात आती है, आचार्य श्री ने आज त्याग के बारे में और दान के बारे में 4 प्रकार के आहारों की 4 प्रकार के दानों की बात बड़े अच्छे तरीके से हम आपको समझाए थे। हम आप सभी 7 स्थानों पर अपनी लक्ष्मी का उपयोग कर सकते हैं। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा जिन महोत्सवम